वेलकम टू ग्लोब टुडे। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन SCO समिट में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद पहुंचे। इस बैठक में भारत के अलावा चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान के नेता भी शामिल थे। आइए अब जानते हैं कि SCO है क्या और ये इम्पोर्टेंट क्यों है। संघाई ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 15 जून 2001 को चीन की राजधानी संघाई में इस संगठन की घोषणा हुई। इस संगठन के ऐलान के वक्त इसमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया था। इससे पहले उज्बेकिस्तान को छोड़कर ये सभी देश संघाई 5 का हिस्सा थे। 1996 में बने संघाई 5 का मकसद चीन, रूस समेत इन 5 देशों की सीमाओं पर तनाव कम करना था, जिसके बाद 2001 में इस संगठन में उज्बेकिस्तान को शामिल किया गया। इसके बाद इसका नाम संघाई 5 से बदलकर SCO कर दिया गया, जिसका मोटिव सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास बढ़ाना, पड़ोसी देशों के बीच रिश्ते बेहतर करना और अन्य क्षेत्रों में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य था। इस वक्त SCO के सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 8 हो चुकी है और SCO के 8 सदस्यों में भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। इस तरह से 5 देशों के बीच सैन्य तनाव कम करने के लिए शुरू हुआ ये संगठन एशिया के बेहद ताकतवर संगठन के रूप में बदल चुका है और करंट में इस संगठन में 18 देश जुड़ चुके हैं। आइए अब जानते हैं कि इस संगठन में भारत की क्या भूमिका है। 8-9 जून 2017 को अस्ताना में SCO की ऐतिहासिक समिट हुई थी, जिसमें भारत को SCO का स्थायी सदस्य बनाया गया था। हालांकि भारत के साथ ही पाकिस्तान को भी 2017 में इस संगठन का स्थायी सदस्य बनाया गया था, जिससे पहले भारत SCO में सुपरवाइजर राष्ट्र के रूप में हिस्सा लेता रहा था। SCO समिट में मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम ईरीसी, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव से कई अहम मुद्दों पर बात की। इसके अलावा SCO समिट में एक और अच्छी तस्वीर देखने को मिली। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। ये मुलाकात इसलिए अहम है क्योंकि पाकिस्तान की वजह से भारत और तुर्की के संबंध अक्सर तनावपूर्ण रहते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम देश तुर्की को सऊदी अरब से भी बड़ा दोस्त मानता है। हालांकि यह भी चर्चा होती रही कि PM मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ भी द्विपक्षीय मुलाकात हो सकती है, लेकिन दोनों ही नेता वेटिंग में रह गए और मुलाकात नहीं हो पाई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान पुतिन ने कहा कि वह यूक्रेन संघर्ष पर उनकी स्थिति और चिंताओं के बारे में जानते हैं। वह चाहते हैं कि यह सब जल्द से जल्द खत्म हो। पुतिन ने कहा कि भारत और रूस मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री को रूस आने का न्योता दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भविष्य में रूस भारत के रिश्ते और अधिक मजबूत होने की उम्मीद जताई। बैठक के दौरान PM मोदी ने कहा कि भारत और रूस के संबंध मजबूत हुए हैं और दुनिया हमारी दोस्ती से अच्छी तरह परिचित है। हमारी दोस्ती 22 साल से लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि आज का युग युद्ध का नहीं है, हमें बातचीत से मुद्दों को सुलझाना चाहिए। इसके बारे में कई बार PM मोदी की पुतिन से फोन पर भी बातचीत हो चुकी है। PM मोदी ने भारतीय छात्रों को युद्ध के संकट से निकालकर भारत भेजने पर पुतिन और यूक्रेन का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के सामने कई बड़ी समस्याएं हैं, खासकर विकासशील देशों के सामने, जिनमें खाद्य सुरक्षा, ईंधन सुरक्षा और उपकरण शामिल है और हमें इनसे निपटने के लिए रास्ते निकालने होंगे। SCO समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ अहम मुद्दों पर बात की। PM मोदी ने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था की इस साल 7.5% की दर से वृद्धि होने की उम्मीद है और यह दर दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे अधिक होगी और वह भारत को एक नए मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। भारत का यह अनुभव कई अन्य SCO सदस्यों के भी काम आ सकता है और इसी उद्देश्य से वह स्पेशल
वे नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप एंड इनोवेशन की स्थापना करके एससीओ के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल में टेक्नोलॉजी के प्रॉपर यूज की बात की। पीएम मोदी ने कोविड-19 और यूक्रेन में हालात के कारण की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित होने और खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा संकट पैदा होने की बात की और इस समस्या का एक संभावित समाधान मिलेट्स की खेती और उपभोग को बढ़ावा देना बताया। वर्ष 2023 को यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। हमें एससीओ के अंतर्गत एक मिलेट फूड फेस्टिवल के आयोजन पर विचार करना चाहिए, मोदी ने यह बात कही। मोदी ने मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म की बात करते हुए एससीओ देशों के बीच ट्रेडिशनल मेडिकल पर सहयोग बढ़ाने को कहा। इसके लिए भारत एक नए एससीओ वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन पर पहल लेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ समिट में इससे पहले अफगानिस्तान के लिए मदद में रोड़ा लगाने पर पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सदस्य देशों को एक दूसरे को ट्रांजिट का अधिकार देना चाहिए। वहीं 2023 में इस समिट का आयोजन भारत में होगा। इस मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसके लिए भारत को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हम अगले साल भारत की अध्यक्षता में होने वाली बैठक का समर्थन करते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी भारत को अगले साल एससीओ समिट की मेजबानी के लिए बधाई दी। एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी समरकंद से भारत वापस लौट आए हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर उज़्बेकिस्तान की सरकार को और वहां के लोगों को इस सत्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया और बताया कि समिट हर लिहाज से काफ़ी उपयोगी रही। जिसके बाद विदेश मंत्रालय के सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।